जय हिंद। आज के इस वीडियो में जानेंगे क्लास 9 के साइंस का जो है ऑब्जेक्टिव 2022 में जो एग्ज़ाम में पूछा है, फाइनल एग्ज़ाम में। ये टोटल इसमें 80 नंबर से आपको आता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल यानी 110 नंबर ऐसे ओनली ये 100 नंबर का होता है। 2 घंटा 45 मिनट का एग्ज़ाम है ये। चलिए देखते हैं इसमें जो एग्ज़ाम में इसमें आपको जो दिशा निर्देश है वो पढ़ ही लेना है। उमार पे आपको रंगना है और ब्लैक या ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है, और रंगने के बाद जो गलत हो जाए उससे नाखून से खुरना या रगड़ना नहीं। चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, जिससे हम अपना कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि पहला ऑब्जेक्टिव कैमरा में कुछ आ गया है। पहला ऑब्जेक्टिव है एसआई मात्रक में कितनी राशियां हैं। तो एसआई मात्रक में मैंने पढ़ा दिया है कि इसमें सात राशियां हैं, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान यानी मास आता है, समय आता है और टेम्परेचर आता है, और इसमें विद्युत धारा आता है, यानी कि विद्युत धारा के बाद आता है ज्योति तीव्रता आता है, और उसके बाद आता है पदार्थ की मात्रा यानी मोल। पदार्थ की मात्रा ये 7 है, गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट है। आगे देखेंगे निम्न में कौन सदिश राशि है। तो सदिश राशि बताया था कि मैग्नीट्यूड यानी लेंथ के साथ क्या बताता है, डायरेक्शन भी बताता है। डायरेक्शन उसे हम सदिश कहते हैं। तो इसमें सदिश सिर्फ ये है, बाकी ये चाल भी अदिश है और समय भी अदिश है। ये दोनों अदिश है, अदिश राशि स्पीड भी। जब कोई वस्तु आगे पीछे खिसकती है, तो देखिए एक झूला को आप देखा होगा। झूला क्या होता है, आगे जाता है पीछे जाता है। तो एक सेकंड में जो कंपन की संख्या होती है, कंपन की संख्या को हम कहते हैं आवृत्ति, और ऐसी गति को आवृत्तीय गति कहते हैं, आवृत्तीय गति। आगे देखेंगे कि F बल तथा m द्रव्यमान वाले तो एक्सेलरेशन होगा। तो हमने अभी फॉर्मूला फोर्स का पढ़ा है कि F बराबर m है। तो a का वैल्यू निकालना है, तो a बराबर हो जाएगा F/m। तो एक्सेलरेशन का जो रिलेशन हो रहा है वो मास के साथ उल्टा हो रहा है। कैसा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। आगे देखेंगे संवेग का एसआई यूनिट। संवेग को p द्वारा सूचित करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है m। तो m को किस में मापेंगे, m द्रव्यमान है और v वेग है। m द्रव्यमान है और v वेग है। तो m द्रव्यमान है और v वेग है। द्रव्यमान को किलोग्राम में, वेलोसिटी होता है दूरी बटा समय। तो दूरी को मीटर में नापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। तो मीटर पर सेकंड, ये वाली सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे बल के लिए निम्न में कौन सही है। तो बल डायरेक्शन और परिणाम दोनों बताता है, क्योंकि बल सदिश राशि है। बल को फोर्स कहते हैं इंग्लिश में, FORC फोर्स। इसको न्यूटन में मापा जाता है, पहले डेन में मापा जाता था। पहले डेन में न्यूटन बराबर 10⁵ डेन होता है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डेन होता है। तो पहले डेन में नापते थे, अभी अपडेट में न्यूटन में नापते हैं। ये परिणाम और दिशा दोनों बताता है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि है बल। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फॉर्मूला की मात्रक जी बराबर, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण का होता है m1 m2 अपॉन g गुना m1 m2 d²। यहीं से इसकी यूनिट निकल जाएगी। जी निकालना है तो जी को रहने दिए, न्यूटन इसको इधर भेजिएगा तो ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, मीटर स्क्वायर। m1 m2 द्रव्यमान है तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, दो द्रव्यमान। तो न्यूटन मीटर, ये वाला बी वाला आपका ऑप्शन परफेक्ट है।
आगे देखेंगे 8 नंबर कहता है कि दाब बराबर होता है इकाई क्षेत्रफल पर, यानी फोर्स अपॉन एरिया। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला फोर्स को दाब कहते हैं। इसे हम पास्कल में नापते हैं, PA यानी पास्कल में नापते हैं प्रेशर को। आवृत्ति की यूनिट हर्ट्ज होती है, HZ हर्ट्ज। दो क्रमागत शीर्ष गर्तों अथवा के बीच की दूरी, देखिए ये तरंग है, ये तरंग ऐसे चलती है ऊपर नीचे, तो इसको कहते हैं शीर्ष, और नीचे जो गया उसको कहेंगे गर्त। इन दोनों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा से सूचित करते हैं, ये तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य, ठीक है। वेवलेंथ इंग्लिश में से कहा जाता है। जब किसी द्रव के आयतन को मापना, देखिए अभी हम 1 लीटर दूध ले रहे हैं, तो लीटर को जब भी इसको नापते हैं द्रव को, तो सिलेंडर में मापते हैं। इसकी माप सिलेंडर यानी ग्लास टाइप से की जाती है, सिलेंडर में की जाती है, यानी बेलन मापन विधि द्वारा द्रव को मापा जाता है। जैसे 1 लीटर ले रहे हैं तो ये लीटर वाला किस में होता है, बोतल वगैरह में मापा जाता है, उसे सिलेंडर टाइप कहते हैं। जब किसी वस्तु के जड़त्व की माप, जड़त्व मैंने पढ़ा दिया, जड़त्व ईगो को जड़त्व कहते हैं, ये मास पे डिपेंड करता है। जड़त्व किस पे डिपेंड करता है, मास पे, तो जड़त्व का मास हो जाएगा। घनत्व बराबर डेंसिटी बराबर था, इसे D द्वारा सूचित करते हैं, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। डेंसिटी प्रति इकाई आयतन में, आयतन को आप क्या लिखिएगा, V, आयतन को V लिखते हैं। तो प्रति इकाई आयतन में जो मास होता है, प्रति इकाई आयतन में जो मास होता है, हम उसे घनत्व यानी डेंसिटी कहते हैं। आगे देखेंगे ऊष्मा का इकाई मात्रक। ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाता है, और ऊष्मा कणों की तीव्र गति को हम ऊष्मा कहते हैं, और इसके रिजल्ट को टेम्परेचर कहते हैं, सेल्सियस थर्मामीटर का भाग 100 भाग होता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति को प्रसरव भी कहते हैं, जिसे हम लोग सुन पाते हैं, क्योंकि ध्वनि की चाल जो होती है 334 मीटर पर सेकंड होती है, इसे ध्वनि की चाल कहते हैं। 1 सेकंड में इतनी दूरी ध्वनि तय कर लेता है। आगे देखेंगे निम्न में से दो राशियों का जो मात्रक होता है सेम होता है। हमने भी पढ़ाया था मोमेंटम और फोर्स, ये दोनों की यूनिट जो है सेम होती है, लगभग सेम ही मानी जाती है। ये दोनों मोमेंटम यानी संवेग और बल की यूनिट सेम होती है, बल और संवेग की। निम्नलिखित में से अदिश राशि है। अदिश राशि कौन कौन हो सकता है, ये सदिश है, ये भी सदिश है, ये एक सिर्फ अदिश है, और ये सब सदिश है, ये सब सदिश है। ये तीनों एक राशि है, ये तीनों सदिश है। बल भी सदिश है, त्वरण भी सदिश है, और वेलोसिटी को क्या कहते हैं कि दूरी बटा समय को वेलोसिटी कहते हैं। दूरी बटा समय को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। और त्वरण का होता है वेग में चेंजिंग को अगर 2 से भाग देंगे त्वरण। बल क्या होता है, किसी एक तरह का ट्राई होता है। कोणीय को रेडियन में मापते हैं। कहता कि किसी वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग, देखिए संवेग में और उसके वेग में डायरेक्टली रिश्ता है। अगर ये आधा कर दें, अगर ये आधा हो जाए तो ये भी, इसका वेलोसिटी भी आधा हो जाएगा, वेग भी आधा हो जाएगा। वेग अगर आधा होगा तो संवेग भी आधा होगा, क्योंकि ये दोनों का रिश्ता डायरेक्ट है। आगे देखेंगे m द्रव्यमान की वस्तु और v वेलोसिटी है, तो संवेग बराबर, अभी तो बार बार पढ़ रहा है, इस संवेग बराबर होता है m इंटू वी यानी मास इंटू वेलोसिटी। आर्किमिडीज का सिद्धांत पानी से तैरने से संबंध है। ये वस्तु कैसे तैर सकती है, तो कहा जाता है कि वस्तु का भार जल के भार से कम होना चाहिए,
तब वो तैरेगी, यानी भार कम होगा और एरिया अधिक होना चाहिए, तब वस्तु तैरेगी। आगे देखेंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी एनर्जी। ऊर्जा मेनली 6 तरह के होते हैं, हम लोग 6 जानते हैं, मगर ऊर्जा बहुत होती है, 6 तरह की ऊर्जा होती है। आगे हम क्लास में पढ़ा चुके हैं। ऊर्जा, एक वस्तु को द्रव में तैरने के लिए उत्प्लावन बल, अभी तो मैंने पढ़ा है कि उसका भार जो है जल के भार से कम होना चाहिए तभी तैरेगी, जल के भार से कम होना चाहिए, उसका भार जल के भार से कम होना चाहिए, उत्प्लावन भार से कम होना चाहिए तभी वो तैरेगी। ठीक है, कम, बराबर में नहीं तैरती, ये तो डूब जाएगी। शुद्ध जल का घनत्व होता है 0। देखिए इसमें 3 टॉपिक है। गैस का द्रव में परिवर्तन तो कंडेंसेशन यानी संघनन कहलाता है। पहले आप देखिए, यहाँ पर लिखेंगे द्रव, यहाँ पर लिखेंगे ठोस, और यहाँ पर लिख देंगे गैस। ये तीनों से पूछ लेगा, मैं एक नहीं तीनों बता रहा हूँ। पहले आप ये समझिए कि ठोस से गैस बनना और गैस से ठोस बनने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन, इसको भी यही कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। और ठोस से द्रव बनना, इसको संगलन कहते हैं, संगलन। और द्रव से ठोस बनने को जमना कहते हैं, जो मुंह में करना, जमना। और द्रव से गैस बनने की क्रिया को हम कहते हैं बाष्पीकरण कहते हैं। और गैस से द्रव बनने की क्रिया को संगलन यानी कंडेंसेशन कहते हैं। संघनन यानी कंडेंसेशन, यही है। गैस का द्रव में परिवर्तन संगलन कहलाते हैं। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिए, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, मैंने बता दिया, सब्लिमेशन वगैरह सब बता दिया। आइए देखते हैं 27वां, वह प्रक्रिया जिसमें इतर की गंध वायु में फैल जाती है उसे विसरण कहते हैं। कोई चीज़ फैलना यानी विसरण होता है, जैसे दूध में मलाई का फैलना विसरण को कहते हैं। बाष्पन यानी भाप का बनना, कंडेंसेशन भाप से जल का बनना, ये सब कंडेंसेशन होता है। निम्न में कौन तत्व है? तो तत्व हमने पढ़ाया था, जैसे कार्बन तत्व है, अकेला को तत्व कहते हैं। तत्व माने अकेला, नाइट्रोजन अकेला है, ऑक्सीजन अकेला है, सोडियम अकेला है, जिंक अकेला है, आयरन अकेला है, कॉपर अकेला है, कोबाल्ट अकेला है। इन सबको तत्व, अकेला जो भी रहेगा तत्व, ये स्टेनलेस स्टील ये अकेला नहीं है, ये मिश्रण है, ये भी मिश्रण है, संगमरमर भी मिश्रण है। 29वां देखेंगे, निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन का माने होता है चेंजिंग लाना, पदार्थ में चेंजिंग होना। जैसे कोयला, इसका पिघलना, ये चेंजिंग नहीं हो रहा। जल से बाष्प का बनना, ये भी चेंजिंग नहीं हो रहा, क्योंकि जल नया पदार्थ जब तक नहीं बनाए तब तक वो रासायनिक, ये नया पदार्थ है। जल, कोयले का जलना, जल कर क्या ऊष्मा प्रदान कर रहा है, तो नया पदार्थ बनने का, जल के राख हो जाएगा। खड़िया पाउडर क्या यौगिक है। निम्न में से कौन न्यूट्रॉन नहीं होता? न्यूट्रॉन देखिए किस तत्व में है, हाइड्रोजन में और हीलियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, तो ये सही है, हीलियम आपका सही है। निम्न में कौन अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस आर्गन है, नियन भी हो सकेगा, हीलियम भी है, हीलियम भी अक्रिय गैस है और आर्गन भी एक अक्रिय गैस, इसकी परमाणु संख्या 18 है। आगे देखेंगे, मापन ताप, मानक ताप व दाब पर गैस के 1 मोल का आयतन 2.4 ml होता है, 224 L होता है। बस बकमिस्टर फ्लोरो का अणु सूत्र C6O होता है।
तांबा का लैटिन शब्द क्यूपर है। असल में ये साइप्रस से बना हुआ है। साइप्रस, साइप्रस के मन होता है कार्बन, कॉपर, सॉरी कार्बन बोले, कॉपर। निम्न में जल का सूत्र H2O होता है, जल का सूत्र, इसी को जल या पानी कहते हैं। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग से बनता है जल। आगे देखेंगे निम्न में कौन गैस अम्लीय वर्षा के लिए जरूरी है, तो H2SO4 H2O। तो अम्लीय वर्षा कैसे होती है, जब जिसका किसी pH मान 7 से कम होता है अम्लीय वर्षा। ये असल में होता है 5.6 को अम्लीय वर्षा कहते हैं। निम्न में कौन नाइट्रोजन प्रदूषक है, तो N2O2। निम्नलिखित में बैक्टीरिया साइबोबैक्टीरिया होता है। pH मान तो अभी बताइए दिया अम्लीय वर्षा होने के लिए। ओजोन की परत क्षोभ मंडल में होता है। आगे देखेंगे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 43 देखेंगे। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन 17 होता है। पहले वाले में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो 2 8 10 17 हो गया। तो ये कैसे मिलेगा, 2 8 17 2 8 7 17 हो गया। कहता है कि के और एल कक्षा अगर भरा हुआ, यानी कि कह रहा कि के में 2 है और एल में 8 है, तो वो कैसा होगा, तो एल ये दोनों अगर भरा हुआ है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 10 होगा। 8 2 10 हो गया। आगे देखेंगे कॉपर का कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास। देखिए कार्बन का द्रव्यमान कितना होगा, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन 8 8 दूनी 16। तो ये दोनों को जोड़िए कितना हो रहा, 8 16 6 2 8 1 1 2 28 हो गया। एमोनिया में देखिए, एमोनिया का फॉर्मूला आता है NH3। इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, पहले नाइट्रोजन तब हाइड्रोजन। अल्फा कण में किसके समान है, तो अल्फा कण जो है हीलियम नाभिक में मिला था। किस में मिला था, हीलियम नाभिक में। अल्फा एक प्रोटॉन के समान भी होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव कण है, प्रोटॉन भी पॉजिटिव कण है। परमाणु के नाभिक में सबसे नज़दीक कौन सेल होता है, तो के सेल होता है। के सेल सबसे पहला देखिए परमाणु है, ये नाभिक है परमाणु का, उसके बाद के, उसके बाद एल, उसके बाद एम, फिर उसके बाद एन होता है। तो सबसे नज़दीक कौन है, तो के होता है, के सेल नज़दीक है। पृथ्वी की ऊपरी सतह जहाँ पेड़ पौधा उगता है वो मिट्टी कहलाता है, ह्यूमस में चट्टान। शुष्क बर्फ होता है, शुष्क बर्फ CO2 का, शुष्क बर्फ इसी को कहते हैं CO2 होना चाहिए, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, CO2। निम्नलिखित में कौन यौगिक है, यौगिक साधारण नमक यानी NaCl यौगिक है। जंतु कोशिका की ऊपरी परिधि कोशिका झिल्ली कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्लोरोफिल से ही होता है, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, C6H12O6, इसी को ग्लूकोज कहते हैं। आगे देखेंगे वर्कनी हैकल ने किया था, ये जनक माने जाते हैं। निम्न में कौन नग्न बीज है, तो जिम्नोस माने होता है नग्न, जिम्नोस्पर्म माने नग्न बीज, जिम्नोस्पर्म माने नग्न बीज होता है, नग्न बीज पौधा। बैक्टीरिया से रोग होता है, तो बैक्टीरिया से एड होता है, ह्यूमन इम्यूनिस वायरस। मलेरिया ये सब नहीं होता। तीव्र रोग वाहक यानी कैरियर तक जो रोग वाहक रहता है उसको लंबे समय तक रोग कहते हैं। कालाजार प्रोटोजुआ से होता है, कालाजार प्रोटोजुआ के कारण होता है। कागज उद्योग वो आगे देखें। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, नाइट्रोजन 78%।
एड्स जो है बैक्टीरिया से होता है। एड्स में ह्यूमन इम्यूनिस वायरस से एड्स का कारक है। ह्यूमन इम्यूनिस वायरस एड्स का कारक है। तीसरा देखेंगे, पीड़कनाशी को दूर करने के रसायन छिड़काव का इस्तेमाल किया जाता है। दलहन की फसल में नाइट्रिक डाला जाता है, नाइट्रिक फास्फेट में। कृमि का उपयोग कंपोस्ट तैयार करने की विधि को कहते हैं कृमि कंपोस्ट विधि। पशुधनों को दिए जाने वाली चारा को कहते हैं, वो आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे। तेज़ी से कर रहे हैं क्योंकि हमको 30 टो ही 35 टो टच करना है। निम्नलिखित में कुटुट वो सब आगे देखेंगे। इंथ्राक्स होता है, जानवरों में बीमारी को इंथ्राक्स कहते हैं। हमारे देश में एक गाय प्रति औसतन दूध देती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। 300 लीटर है। HSC मछलियों में प्रजनन, वो आगे देख लेंगे। मधुमक्खियों के छत्ता को मधुमोश कहते हैं। पोलियो कार्यक्रम के विरुद्ध चलाया जा रहा है, तो पोलियो के लिए चलाया जा रहा है। कोशिका झिल्ली बनी होती है, लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है, ये दोनों से बनती है। पक्षी में चोंच होता है, घोंसला के निर्माण में, अपनी सुरक्षा के लिए, भोजन को पकड़ने के लिए, इनमें सभी के लिए, घोंसला बनाने, इनमें सभी मारिए पक्षियों में, क्योंकि चोंच का बहुत सारा काम है। मछलियाँ जो है जल में अनुकूलित होती हैं गिल्स की वजह से, और उसका शरीर धारी रेखीय होता है। ये पंख एवं सिल्क से, इनमें सभी डालिए, क्योंकि प्याज रूपांतरण होता है। कहता है निम्न में कौन साधारण अस्थायी ऊतक है। देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा, आगे देखें। स्टार्च एक प्रकार का विटामिन है या प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च कहते हैं। स्पाइरोगोरिया लाल तरह का शैवाल, हरित शैवाल को स्पाइरोगोरिया कहते हैं। केंचुआ जीवित कीट, गीली मिट्टी में होता केंचुआ। आगे आज हमने केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया है। आप इसे नोट कर लें। अगर किसी आपको नोट करने में कोई तरह की दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताएं। आज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।